हेलो हाय फ्रेंड्स। राधे राधे भाइयों। आज हम सीखेंगे, हमारी 5वीं वीडियो होगी जिसमें हम सीखेंगे स्विच केस। लेकिन इसमें ये ध्यान भी रखना है कि जो अब तक हमने जो कुछ सीखा था वो हमारे जावा के पहले ही वर्जन से चलता आ रहा था, लेकिन आज जो हम सीखेंगे वो एक नया टॉपिक भी होगा, उसमें पुराने से लेकर नए तक, मतलब जावा के स्विच केस में क्या बदलाव आए हैं उन्हें भी हम जानेंगे साथ में। तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, लेकिन अच्छे से समझेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और नेट की और टाइम की पढ़ने वालों के लिए कभी कमी नहीं होती। अब हम इसको हमने पढ़ा था, देखो हमने अभी देखा था इफ एल्स लैडर। तो इस लैडर की समस्या जो थी हमारी क्या थी कि हमको बार बार इफ एल्स चेक करना लिखना पड़ रहा था। इसको थोड़ा सा वो सॉल्व करती है जो स्विच स्टेटमेंट है, लेकिन उसमें और बहुत अच्छे फीचर भी आ गए हैं अब। ठीक है, तो उन सब को हम जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इनको हम कमेंट कर देते हैं या इनको हम डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है भाई, ये क्या है? अच्छा जी, तो ये हमारा हो गया डिलीट। ये दो एक कमेंट पड़ी हैं, इनको पड़े रहने दो। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या है, स्विच केस। स्विच केस, स्विच केस जानना है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, अभी तक ये स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करती थी जावा में पहले वर्जनों में, अब स्ट्रिंग को भी सपोर्ट करने लग गई है। ऑब्जेक्ट को भी सपोर्ट नहीं करती थी, उसको भी सपोर्ट करने लग गई है। तो स्विच हमारी बहुत ही अच्छी स्विच केस स्टेटमेंट हो गई अब जावा में। तो हम मान लीजिए एक हमारा कैरेक्टर है, हमारे पास कैरेक्टर ए, इसकी वैल्यू है ए, कैपिटल ए। ठीक है, अब हम एफ एल से कैसे चेक करेंगे ये ए है या नहीं है, ए है या बी है, आपको पता है इसका। लेकिन हम स्विच केस का उपयोग करके इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्विच ए, तो ए में हम स्विच करेंगे और इसकी जो बॉडी है ये होगी उन्हीं की तरह, मेथड की तरह होगी स्विच स्टेटमेंट। और ये आपका इसका पैरेंथेसिस होगा, इसमें पैरामीटर लेगा जो भी चीज़ हमें चेक करनी है, यानी कि ये वेरिएबल हमें चेक करना है ए, कि ए क्या है, इस पे क्या ऑपरेशन करना है। ये पहले नंबर पता लगाना ये है क्या, इस पे फिर क्या ऑपरेशन करना है। ठीक है, स्विच का मतलब काम यही है। ठीक है, ट्रू फॉल्स चेक करना, और कंडीशन ट्रू होंगी फॉल्स होंगी तो ए। अब इसमें हम लिखेंगे केस, केस ए, मतलब जो ए है, या इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम केस, जैसे हमारा है ए। तो एक कैरेक्टर है, इसकी वैल्यू कैरेक्टर में आपको पता, तो कैरेक्टर में लिखेंगे केस ए। जब केस ए है तो एक कॉलन लगाएंगे। ठीक है, अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो हम अपना कुछ काम करेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए हम प्रिंट कर दें ए की वैल्यू। ठीक, और अब इसमें क्या है, हमें ब्रेक लिखना होगा। ब्रेक, ब्रेक कीवर्ड, मतलब ये भी उस लैडर की तरह एफ की तरह चेक करता जाएगा, लेकिन जब हम इसमें ब्रेक लगा देंगे तो ये स्विच से बाहर आ जाएंगे हम, अगर ये कंडीशन सही है तो। नहीं तो इस कंडीशन को यहीं से चेक करके आगे बढ़ जाएगा ये हमारा कंट्रोल जो है। अब दूसरा, ठीक है, अब दूसरा केस है मान लीजिए हमारा बी, कॉलन, और फिर सॉर्ट कर दीजिए मान लीजिए ए की वैल्यू, या अपने हिसाब से कुछ भी ब्रेक कर दीजिए। ए हमारा केस है, अगर केस है सी, और सॉर्ट कर दीजिए ए की वैल्यू, वही ए की वैल्यू जो होगी वही प्रिंट होगी। ब्रेक, ऐसे ही बहुत सारे हम केस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो लास्ट में आता है एक डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट जब कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो तो ये एग्जीक्यूट तो हो ही जाएगी ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे ए इज अननोन, ये मतलब ये अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये है हमारी
मतलब कि स्विच केस। तो हम इस अपने फंक्शन को चलाएंगे तो ये ऐसे चलेगा। हाँ, ये ए आ गया, लेकिन आपको इससे पता नहीं चला कि ये कौन सी कंडीशन चली है। ठीक है, तो इसलिए हम इनके आगे ए, सॉरी, प्लस, मतलब ऐसा कुछ लिख देंगे, केस ए, केस ए, केस बी, कंट्रोल कर लेंगे इसको, कंट्रोल बी, और ये 2-3 केस हो गए हमारे। यहाँ केस सी लिखेंगे। ठीक है, बस अब चलाएंगे तो इससे पता चल जाएगा कि ये कहाँ से है, किस केस से एग्जीक्यूट हुआ है। तो केस ए, ठीक है, और इनमें स्पेस भी दे देंगे तो पता चलेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं, ए से ए आया है। केस ए और केस सी, केस ए से ए आया है। ठीक है, आप इसको आराम से पता लगा सकते हैं। तो अब ये हो गया हमारा, ये स्विच केस हो गया। अब इसमें क्या है, स्विच केस में हमको बार बार ब्रेक लिखना पड़ रहा है, और इससे हमें एक, इसमें दो एक कमियां हैं कि इससे हम स्टेटमेंट को रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए आया हमारा स्विच एक्सप्रेशन। तो ये पुराना ट्रेडिशनल तरीका है, आप इसको कमेंट कर दीजिए। अब आया हमारा एक नया तरीका जिसको बोलते हैं स्विच, स्विच एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। ठीक है, या न्यू वे ऑफ स्विच। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास है एक एक इंटीजर है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 7। ठीक है भाई, अब हमें क्या है, वेर, वेर, ये मैंने आपको बताया नहीं था, वेर क्या है, वेर हमें अननोन किसी भी वेरिएबल के लिए वेर यूज कर सकते हैं, हमें पता नहीं इससे क्या आएगा। ठीक है, तो हमने वेर, वेर रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है भाई, वेर रिजल्ट इज इक्वल टू स्विच, स्विच आई, आई में हम स्विच कर गए तो हमें इससे रिजल्ट लेना है। ठीक है, तो हमें इससे लेना है रिजल्ट। तो केस, जब हमारा केस है 7, सॉरी 7, तो हमें ये इसमें एक सिंबल आया है। अब तो हमें क्या करना होगा, रिजल्ट में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं मान लो ट्रू फॉल्स भेजना। तो यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं आएगा, यहाँ हमें पहले ही डिक्लेयर करना होगा, ये हमें कैन नॉट इनफर्टाइव। तो हमें लिखना होगा बुलियन, या कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम इससे बुलियन जब देंगे तो हम ट्रू, इसका रिजल्ट इसी वेरिएबल में आएगा, इंटीजर में ही रखना होगा। केस जब 7 है तो 7 रिटर्न कर देंगे। डिफॉल्ट ब्रांच स्विच एक्शन डज नॉट कवर ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। डिफॉल्ट ब्रांच क्या है, लीगल स्टेटमेंट। अच्छा अच्छा, ये हमें ड्रॉ डिफॉल्ट ब्रांच तब जब तक नहीं बनाएंगे जब तक ये हमें एरर देता ही रहेगा। और ये भाई एक स्टेटमेंट की तरह यूज है, तो इसे ऐसे करें। ठीक है, तो जैसे एक वेरिएबल की तरह ही आप दोबारा से इसको समझें। जैसे मान लो एक वेर, 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 वेर रिजल्ट इज इक्वल टू स्विच, और ये, और ये क्या है भाई,
ठीक है, इसके सेमीकोलन वही एक स्टेटमेंट की तरह है ये यार, इसे ऐसे करेंगे अब पता लगेगा, और ये ऐसे, ठीक। ये हमारा एक ये सेमीकोलन, ये ब्रैकेट काट दिया हमने, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट की तरह एक ही लाइन में। अब स्विच हम करेंगे जब आई की तरफ, आई, तो इसमें डिफॉल्ट लिखना जरूरी है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है। डिफॉल्ट में हम मान लीजिए इसमें एक चीज रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न कीवर्ड इसमें अभी नहीं आता है, यूज नहीं होता है। तो इसमें क्या करना होगा हमें, 0, ठीक है, वेर रिजल्ट 0, या और इसमें और कुछ ये रिटर्न नहीं करेगा। डिफॉल्ट से ये हो गया बस, ठीक। अब ये ठीक है, तो इसमें हम कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं, लेकिन यार ये ट्रू फॉल्स ये क्यों नहीं आ रहे। केस है हमारा जब 7 है, तो ये हो गया ये, और यहाँ रिजल्ट जो ट्रू फॉल्स नहीं है, ट्रू आ नहीं रहे यार। ये आईडी तो यार ये अच्छी है, अब इसको हम रन करके देखेंगे। क्लास है और बिल्ड, हाँ ठीक है। अब इसके रिजल्ट है, जो रिजल्ट को प्रिंट कर दीजिए। साउथ रिजल्ट, और ये ट्रू फॉल्स क्या आता है, ट्रू, ठीक है। तो ये है, तो भाई ये है। इसमें थोड़ा सा आईडी ने मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया था कि आईडी ट्रू फॉल्स नहीं दिखा रही थी, मैं बुलियन में रिजल्ट लाना चाह रहा था। तो मैं आपको दोबारा से समझाऊं थोड़ा सा कि एक एक एक्सप्रेशन तरह, यानी कि एक वेरिएबल वेर, मैंने ध्यान नहीं रहा था आपको वेर के बारे में पहले समझाया। जैसे मान लीजिए, जैसे बुलियन, ठीक है, हमें बुलियन में लाना रिजल्ट तो बुलियन यूज करेंगे, लेकिन जो वेर क्या है, वेर बुलियन के लिए सब के लिए यूज होता है, वेरिएबल के लिए वेर लगा दिया जाता है। तो कंपाइलर पता लगा लेता है कि वेरिएबल किस टाइप का आएगा, ठीक है, जो हम देंगे जो टाइप, वही टाइप इसमें आ जाएगा। तो ये होता है वेर, इसका यूज होता है। तो आपको जब आप अननोन हो किसी भी वेरिएबल से, तो उसे वेर लिख सकते हैं, ठीक है। उसको हम प्रिंट करेंगे, ये जावा 9 से आया वेर। अब हम इसको प्रिंट कर देंगे, ये होता है स्विच केस, ये नए वर्जन में आया। अब आप कहेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब उससे क्या अंतर है। तो भाई अंतर देखो, इसमें अंतर है, जैसे 8, 0, 9, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स वैसे ये तुमने वैसे ही दिए, लेकिन एक जब हम एक स्पेशल चीज पे काम करेंगे, तो इस ऐसे आंसर देंगे जो सेंस बना रहे हो, ठीक है। ट्रू फॉल्स कुछ भी हम दे दें, उससे कोई बात नहीं। ओ यार ये क्या आ गया यार, ये फॉल्स और ट्रू लिखने पड़ रहे हैं हाथ से, यार भैया आप सजेस्ट नहीं कर रही आईडी, ठीक है। तो ये हमारा नया। अब इसमें एक चीज है, यदि हमें इसकी मल्टी लाइन बनानी हो, जैसे केस 8 है, इसको हमें मल्टी लाइन बनाना है, तो क्या करना होगा। हमें बताया कि किसी भी चीज़ में जावा में मल्टी लाइन के लिए करली ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, और सिंगल के लिए उसे यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने साउथ इसमें प्रिंट भी करना है, जैसे मान लीजिए 8 है, केस 8 है, आंसर रिटर्न। लेकिन यहाँ ये चीज आप देखिए, रिटर्न जब हम लिखते हैं तो रिटर्न नहीं आता,
तो यहाँ यील्ड शब्द का यूज करना पड़ता है, रिटर्न करने के लिए यील्ड वर्ड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो बीच में कितने भी कमेंट लिख सकते हैं, यील्ड वर्ड का यूज करके आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ट्रू की जगह हम और कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं हम ट्रू कर, कहीं हम कुछ रिटर्न करा रहे हैं, कहीं कुछ। ठीक है, तो इसे सभी को हमें एक स्ट्रिंग में ही बनाना होगा। रैम, जैसे रैम इज 128, ठीक, ऐसे। यहाँ भी हम इसे रैम इज 156 ऐसे लिख सकते हैं। तो भाई ये हमारा हो गया स्विच एक्सप्रेशन। ये क्या सजेस्ट कर रहा है, सिंपली भाई स्विच आई टू ट्रू। हाँ, ये तो ट्रू फॉल्स में कर रहा है वो केस। ठीक है, सजेशन भी कभी देख लेने चाहिए। तो ये हमारा स्विच एक्सप्रेशन, इससे हमें कभी कभी स्विच से वैल्यू लेनी पड़ती है, तब इसको यूज करना होता है। तो अब हम स्विच केस पर भाई इसको देखना, बार बार ट्राई करना, बहुत ही अच्छी चीज़ है, नई स्विच एक्सप्रेशन जो आई है। तो अब हम आगे से जावा को आगे बढ़ाते चलेंगे। उसके लिए हम जावा के डॉक्यूमेंट्स का भी यूज करेंगे पढ़ने के लिए, आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज़ पढ़ाएंगे जावा के डॉक्स से। अभी हमने आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रो दिया है, तो अब अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।